विधवा थोड़ी हुई, मैं भी सुहागिन हूं। और मैं ही नहीं मेरे भाई बहन, चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, मेरी दृष्टि में कोई विधवा होता ही नहीं। जो श्वास ले रहा है वो सब सधवा है, जो प्राणवायु ले रहा है वो सधवा है, क्योंकि सबके प्राणों के पति है ना। तो बोलो विधवा कैसे हो? अब आरती में रोज गाते हो ना, तुम हो एक अघोष के प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, किस विधा मिला हूँ दया मैं, किस विधा मिला हूँ दया मैं, तुमको मैं कुमति कौन विधवा हुआ? जो प्राण वायु ले रहा है, श्वास ले रहा है, वो पुरुष हो या स्त्री हो, जब प्राण वायु ले रहा है तो हमारे प्राणों के देवता कौन है? प्राणों के पति कौन है? नारायण। तो फिर विधवा कैसे हुए? प्राणों के पति भगवान है ना। इसीलिए तो ये मांग भरी जाती है, ताकि पता चले कि हम भी सधवा हैं, हमारे प्राणों के पति नारायण है। इसीलिए ललाट पर तिलक लगाया जाता है, ललाट सुनाना। और दूसरी बात इस प्रसंग से आपको समझने वाली क्या है? अपने पुत्रों के नाम भी ऐसे रखना भगवान के नाम पर। अजामिल ने अपने बेटे का नाम नारायण रखा, तभी तो आज यमदूतों से बच गया। तो अपने पुत्रों के नाम भगवान के नाम पर रखना। ये चिंकान, मिंकान, टिनकान, पिनकान, इन नामों से उद्धार नहीं होने वाला, इन नामों से कल्याण नहीं होगा। हकीकत में आज जो हम हमारे बालकों के नाम रख रहे हैं ना, ये चिंकान मिंकान, ये नाम विदेशों में कुत्तों के हैं। ये नाम विदेश में कुत्तों के नाम, जानवरों के नाम, और हम हमारे बच्चों के रख रहे हैं। नाम रखो प्रभु के नाम पर, बहुत सहस्र नामावली भरी है। भगवान के नाम पर बेटों का नाम होगा तो दिन में 10 बार आवाज लगाओगे तो कितना भगवान का नाम तो उच्चारण होगा इसी बहाने। और दूसरी बात, आजकल तो जमाना मैचिंग का है ना, हर काम मैचिंग से होता है। यहाँ तक रुमाल भी होगा तो रुमाल भी अपने कपड़ों के मैचिंग का होगा, चप्पल मैचिंग, मोजे सब इतना करते हो तो नाम भी ऐसा रखो कि हर आयु में मैच हो। नाम भी मैचिंग होना चाहिए ना। मान लीजिए आपने अपने बच्चे का नाम गुड़िया रखा, ठीक है, 30 साल तक ये गुड़िया नाम उसकी आयु के साथ मैच हो रहा है। परिवार 85 साल की डोकरी भेजा, दांत गिर गए, अब ये नाम मैच हो रहा है। कई केवा जाओगा, गुड़िया बुआ जी शाह गीत गवाजो, अब दांत तो है नहीं, नाड़की हिल रही, फिर भी गुड़िया। तो मैचिंग करो तो पूरी करना, आयु के साथ भगवान का नाम। देखो ठाकुर जी का ही नाम एक नाम ऐसा है जो बचपन में भी नारायण नाम मैचिंग हो रहा है, जवानी में भी नारायण नाम मैचिंग हो रहा है, और बूढ़े भी हो गए तो भी नारायण नाम मैच कर रहा है। और ये गुड़ियान, चिंकान, मिंकान ये मैच नहीं करेंगे। अजामिल आज समझ गया कि मैंने तो पुत्र का नाम लिया और भगवान ने पार्षद भिजवा करके मेरी रक्षा करवा ली। यदि मैं हकीकत में नारायण का नाम उच्चारण करता तो मुझे वैकुंठ ही मिल जाता। यमदूतों से छूटने के बाद अजामिल 7 महीने और जिंदा रहा, पर इन 7 महीनों में
जड़ी लगा दी प्रभु के नाम की, बैठ करके बस नारायण नारायण। श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन गंगा के किनारे बैठ करके दिन रात भगवान नारायण के नाम का संकीर्तन करता है, तो वैकुंठनाथ नारायण स्वयं विमान लेकर के आए, अजामिल को विमान में बिठाए और सशरीर वैकुंठ धाम में स्थान दिया, कल्याण किया अजामिल का। अष्टम स्कंद में 14 मनवंतर की कथा है। 14 मनवंतर की कथा में सप्तम स्कंद में हिरण्यकश्यपु की कथा। हिरण्यकश्यपु के पत्नी का नाम कयाधु। 4 पुत्र थे। चारों पुत्रों के नाम बड़े सुंदर, आहलाद, अनुलाद, सुहलाद और सबसे छोटा प्रहलाद। ब्रह्मा की तपस्या करने के लिए हिरण्यकश्यपु गए, प्रसन्न हुए, मांगो क्या वरदान चाहते हो? मौत नहीं हो। दूसरा मांग भैया, ये नहीं मिलता। दूसरा वरदान मांगा। दूसरा क्या मांगा हिरण्यकश्यपु ने? नांतर वही दीवानक्त, नांतर वही दीवानक्त, मन्यस्यादपि चायुधे, ना भूमो ना अंबरे मृत्यु, ना नरे ना मृगे अपि। नांतर बही दीवानक्त, अंदर मरू न बाहर मरू, ऊपर मरू न नीचे मरू, दिन में मरू न रात में मरू, अस्त्र से मरू न शस्त्र से मरू, गीली वस्तु से मरू न सूखी वस्तु से मरू, नर से मरू न सिंह से मरू, 12 ही महीने में किसी महीने में नहीं मरू। ब्रह्मा जी ने कहा एक श्लोक में बहुत मांग लिए रे, तथास्तु। वरदान लेकर के चला आए। प्रहलाद को गुरु षंड और अर्क पढ़ाते थे। पढ़कर के प्रहलाद जब घर को आते हैं तो पिताजी पूछते, देखो अपने बच्चे को यदि आप अच्छा पढ़ाना लिखाना चाहते हो तो स्कूल ट्यूशन से आने के बाद माता पिता का, घर वालों का एक कर्तव्य होता है कि उस बालक से पूछे कि बेटा आज तेने क्या पढ़ा। घर पर पूछोगे वो रिवीजन बोलेगा तो उसके दिमाग में जल्दी से फिट होगा। भले आपको नहीं आता है पर बच्चे से बुलवाओ, तेने आज क्या पढ़ा। हिरण्यकश्यपु भी पूछता था, बेटा क्या पढ़ा, जरा लिख करके लाओ।
तो प्रहलाद जी ने कलम पाटी ली और क्या लिखा, नारायण 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 नारायण। अरे ये मेरे दुश्मन का नाम क्यों लिखा? इन्होंने मेरे बड़े भाई हिरण्याक्ष को वरा रूप लेकर के मारा था, शत्रु है नारायण मेरे। गुरुजी इससे थोड़ा अच्छा पढ़ाओ, ये क्या पढ़ाते हैं? फिर पढ़ करके आए, पिताजी ने पूछा, बोलो प्रहलाद जब तुम राजा बन जाओगे तो अपने हाथ में कौन सी तलवार रखोगे? खड्ग, परिघ, चंद्रहास, बताओ कौन सी तलवार? पिताजी मैंने तो एक तलवार चुन रखी है। शाबाश, कौन सी है? पिताजी वो तलवार आप भी ले लो ना तो शत्रु नतमस्तक हो जाता है। तो कौन सी है वो तलवार? भजन बड़ी तलवार राधे गोविंदा, भजन बड़ी तलवार राधे गोविंदा। हाँ, भजन बड़ी तलवार राधे गोविंदा, भजन बड़ी तलवार राधे गोविंदा। बजे सो होएगा पार राधे गोविंदा, नहीं बजे तो खाएगा मार राधे गोविंदा, नहीं बजे तो खाएगा मार राधे गोविंदा। भजन बड़ी तलवार राधे गोविंदा, भजन बड़ी तलवार राधे गोविंदा। पिताजी मैंने तो ये भजन रूपी तलवार चुन रखी है, जो भी भजन रूपी तलवार के सामने आएगा चुपचाप बैठ जाएगा, नतमस्तक हो जाएगा। हिरण्यकश्यप ने कहा, अरे गुरुजी ये क्या भजन करना सिखा रहे हो? कोई पारला खेड़ा में इससे कथा थोड़ी करवाना है, क्या सिखा रहे हो ये? गुरुजी ने कहा, क्यों रे प्रहलाद, हमने तो तुझे कभी नहीं पढ़ाया है, ये क्यों हमारी डांट? देख आपके पिता कितना हमको डांटते हैं, कहां से सीख के आया तू ये सारी बातें? हमने तो कभी गुरुकुल में नहीं पढ़ाई। प्रहलाद जी ने कहा, गुरुजी आपने तो नहीं पढ़ाई पर हमने माँ के गर्भ में ही सीख ली। कथा सुनाते हैं प्रहलाद जी, जब मैं माँ के गर्भ में था ना 7 मासी, तब इंद्र मेरी माँ को बंधक बना करके ले गया। इंद्र ने सोचा ये राक्षस की पत्नी है, इसके गर्भ है तो इसका पुत्र भी राक्षस ही होगा, इसे मार डालूं। परंतु नारद जी ने छुड़वा लिया। देखो इंद्र, मैं वचन देता हूँ गर्भवती महिला के ऊपर पहले तो हाथ उठाना, शस्त्र उठाना महापाप होता है, इसे छोड़ो। मैं वचन देता हूँ इसका पुत्र भगवान का भगत निकलेगा। तो नारद जी कयाधु को अपने आश्रम पर इंद्र से छुड़ा करके ले आए। 7वां महीना गर्भ का था और 7वें महीने से गर्भ में बालक सुनता है। जो मां करेगी वो प्रभाव बालक के ऊपर भी होता है। और नारद जी कथा सत्संग की बातें करते थे। कयाधु सुनती तो गर्भ में पुत्र भी सुनता। माताओं बहनों से मेरा निवेदन है, अगर आप अपनी संतान को सुसंस्कारित बनाना चाहते हो तो गर्भ से ही उसकी पढ़ाई प्रारंभ कर दो। 7वें महीने से ही उसकी पढ़ाई चालू कर दो। गर्भ में जो एक बार वो सुन लेगा, बाहर आने के बाद वो पढ़ भी नहीं पाएगा तो उसको सारी बातें याद रहेगी। अरे मृत सजीवनी विद्या बृहस्पति जी का पुत्र कच्छ कहां सीखा? मां के गर्भ में। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह भेदन कहां सीखा? मां के गर्भ में। गर्भ में पढ़ाई होती है। जैसा चाहो भगवान का भगत बनाना हो तो भगवान की कथा करके सुनना, गर्भ में बालक भी सुनेगा। आप चाहते हो कि ना मेरा बेटा तो चोर बने तो चोरों की कथा सुनना, बाद में भी चोर हो। और आप तो चाहो ना मेरा बेटा तो हीरो बने तो शाहरुख खान की पिक्चर देखना मेरे के।
जैसा चाहो वैसा बनाओ, गर्भ से ही संस्कार दो। गुरु जी ने कहा, वास्तव में प्रहलाद आप बहुत कुछ जानते हो। पिता ने फिर पूछा, प्रहलाद बता अब तुझे क्या अच्छा लगता है? मुझे तो नारायण के सिवा कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। सैनिकों क्या देख रहे हो? ऐसा पुत्र मुझे नहीं चाहिए जो मेरे शत्रु का नाम लेवे, मरवा डालो। पर्वत से फेंका गया नहीं मरे, गरम गरम तेल के कड़ाए में प्रहलाद को डाला गया नहीं मरे, गरम गरम लोहे के स्तंभ के बांधा गया नहीं मरे। यहां तक होलिका आई मारने के लिए, वो चूनर ओढ़ लेती तो अग्नि स्नान कर लेती, ब्रह्मा का वरदान था। तो प्रहलाद को गोद में लेकर के बैठी, चूनर ओढ़ लूंगी मैं तो बच जाऊंगी और प्रहलाद जल जाएंगे। पर हुआ क्या, वो चूनर तो प्रहलाद के ऊपर पल्लू आ गया, होलिका जल करके राख हो गई, प्रहलाद बच गए। अग्नि से भी भगवान ने प्रहलाद की रक्षा करी। तब से भगवान का एक नाम और हुआ, पतित पावन। अग्नि से भी भक्त की रक्षा को करने वाले नारायण है। तू मरा नहीं, ऐसा करो काल कोठरी में डाल दो। प्रहलाद को काल कोठरी में डाल दिया। 3 दिन अन्न जल नहीं मिलेगा ना, वैसे ही मर जाएगा। 3 दिन हो गए। पर कयादू मेरे भाई बहन माँ है ना, माँ जब भोजन करने के लिए बैठती है तो उसके गले से नीचे ग्रास नहीं उतरता कि मेरा पुत्र 3 दिन से भूखा प्यासा काल कोठरी में कैद है। तो माँ का हृदय तो माँ का हृदय होता है। कयादू ने स्वामी से कहा, स्वामी छोटा बालक है, 5 वर्ष का है, आप उसको प्रेम से समझाएंगे तो जरूर वो आपका कहना मानेगा। माँ की आंख में आंसू देख करके हिरण्यकश्यप भी समझ गया कि आज माँ की ममता नेत्र के द्वारा झलक रही है, तो बहती गंगा में हाथ धो लो। मारने का सबसे श्रेष्ठ उपाय अब यही है। कयादू आज मुझे भी अपने लाल के ऊपर दया आ रही है, जाओ चांदी का गिलास लाओ, दूध पिला के आओ। माँ प्रसन्न होकर के दूध गर्म करके लाई, लो स्वामी। परंतु चुपके से हिरण्यकश्यप ने उस दूध में विष घोल दिया और कहा, कयादू जा तू मेरे लाल को पिला के आ जा। बेचारी माँ को नहीं पता कि इन्होंने विष घोल दिया। काल कोठरी में माँ आई, ताला खोला, लो पुत्र देखो आपके पिता कितना प्रेम करते हैं आपसे, आपके लिए अपने गिलास में गोरस भिजवाया है, दूध भिजवाया है, पी लो। प्रहलाद पीते नहीं। क्या हुआ बेटा, पियो ना। तो प्रहलाद कहने लगे, माँ आप तो जानती हो ना, जो भी मैं अपने लिए उपयोग करता हूँ सर्वप्रथम अपने ठाकुर जी को भोग लगाता हूँ, तो मुझे भोग लगाना है। तो माँ कयादू कहने लगी, बेटा मैं जानती थी आप स्वयं ठाकुर जी को भोग लगाओगे, इसीलिए मैं अपने पल्लू में तुलसी दल लेकर के आई हूँ, महाराज से छिपा करके। लो बेटा ये तुलसी दल छोड़ो और भोग लगाओ प्रभु को। प्रहलाद जी भोग लगाते हैं, हे नारायण 3 दिन से भूखा हूँ प्यासा हूँ, आज ये गोरस आया है, आप आरोग्य मेरे कान्हा जी, आप आरोग्य मेरे ठाकुर जी, प्रसाद पाओ, दूध पाओ। पर धीरे धीरे विष अपना प्रभाव दिखाने लगा, दूध का रंग परिवर्तन होने लगा, नीला नीलापन आने लगा। प्रहलाद तो आंख बंद करके भोग लगा रहे हैं, पर कयादू मां समझ गई कि अवश्य महाराज ने मेरे पुत्र को मारने के लिए विष खोल दिया, नहीं तो दूध का रंग परिवर्तन कैसे हो जाए। मां कयादू के नेत्र से अश्रु टपकने लगे। प्रहलाद जी ने कहा, मां आप रो क्यों रही हो? तो मां कयादू कहने लगी, बेटा भले ही मेरा पति व्रत धर्म नष्ट हो जाए तो हो जाए,
मैं अपने पति से झूठ कह दूंगी कि मैंने उसे दूध पिला दिया, पर मेरे लाल ये दूध तू ना पी, इसमें विष है। प्रहलाद हाथ जोड़ करके माँ को कहने लगे, माँ ये बात आप अब मुझे बता रही हो कि दूध में विष है। यदि माँ आप थोड़े समय पहले मुझे कह देती कि दूध में विष है तो मैं अपने गोपाल को भोग तो नहीं लगाता, अपने ठाकुर जी को अर्पण तो नहीं करता। विष का भोग मैंने अपने ठाकुर को लगाया और अब आप कहती हो कि दूध का त्याग कर दे, तो हे माँ इस जगत में मेरा नाम निष्कामी भक्त में नहीं आएगा। जैसे मैंने ठाकुर जी को दूध अर्पण किया है वही मैं भी प्रसाद पाऊंगा, पर बेटा तू मर जाएगा, इसमें विष है। प्रहलाद जी कहने लगे, माँ चिंता न करो, मुझे अपने गोविंद के ऊपर भरोसा, मुझे अपने ठाकुर के ऊपर पूर्ण विश्वास है कि मेरे प्रभु का वरद हस्त मेरे मस्तक पर है। जाको राके साइया मार सके ना कोई, बालन बाको कर सके सो जग बेदी होए। मुझे अपने प्रभु के ऊपर पूर्ण विश्वास है। और माँ तू रो मत, यहाँ बैठ, मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूँ। जब माँ में छोटा था ना 2 बरस का, तो अपने सखाओं के साथ नगर के बाहर खेलने के लिए जाता था। एक बार कुम्हार ने मटके बनाए, उन मटकों को पकाने का अवसर आया, पर कच्चे मटके में बिल्ली ने अपने 2 बच्चों को जन्म दिया। कुम्हार तो कुएं पर स्नान करने चला गया, अपने बच्चों से कहा, बच्चों यदि आप मटके पकाओ तो याद रखना जिस मटके में बिल्ली के 2 बच्चे हैं उसे अलग रख देना, उसे बाद में पका लेंगे, आग में बाद में तपा लेंगे। पर लड़कों को ध्यान नहीं रहा, जल्दी जल्दी में वो मटका भी आग में जमा दिया। कुम्हार जब आया पूछा, बेटा वो मटका अलग है ना जिसमें बिल्ली के 2 बच्चे हैं? बच्चों ने कहा, पिताजी भूल गए, जल्दी जल्दी में वो भी। तो वो कुम्हार रोने लगा कि हे बालकों, आपने ये पाप क्यों किया? जिसे हम जन्म नहीं दे सकते उसे हमें मारने का भी कोई अधिकार नहीं है। मैं बिल्ली को क्या कहूंगा, उसके छोटे बच्चे, और ऐसा भी नहीं कि मैं आग को बुझा दूं, पानी डाल दूंगा तो सारे मटके मिट्टी के हो जाएंगे, गल जाएंगे। वो कुम्हार आवे के पास ही बैठ गया, अन्न जल का त्याग करके अपने नारायण से विनती करता रहा कि हे नारायण, बिल्ली के बच्चों को सलामत, जब तक वो सलामत नहीं हो मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। और हकीकत में प्रभु ने ऐसी लीला करी, 3 दिन के बाद आवे को खोला गया तो उस मटके में से बिल्ली के बच्चे सलामत निकले, बाल बाका नहीं हुआ। वो कुमार कहने लगा, जाको राके साईं। ये घटना प्रहलाद जी अपनी माँ को सुना रहे, माँ ये मैंने देखा है। कुमार के आवे वाली बात मुझे आज भी याद है, जब बिल्ली के बच्चे जिंदा निकल सकते हैं कुम्हार के विश्वास पर, तो हे माँ मुझे भी विश्वास है इसमें विष भी होगा ना तो मैं मरने वाला नहीं हूँ। मुझे मेरे गोविंद के ऊपर, मेरे गोपाल के ऊपर पूर्ण विश्वास है। पी गए जहर वाला दूध पी गई। कयाधु रोती हुई चली आई, कयाधु मेरे लाल को तेने दूध पिला दिया? मानो कयाधु मन ही मन दुखी होकर कहने लगी, महाराज लगता है आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए। हिरण्यकशिपु सोचने लगा, बस विष का दूध है, 3 घड़ी में तड़प करके मर जाएगा।
3 घड़ी के बाद हिरण्यकश्यपु काल कोठरी में आकर के चेक करने आया प्रहलाद को, मरा कि नहीं मरा। तो प्रहलाद जी महाराज तो कोई मरे वरे, वो तो मजे में बैठ करके ताली बजाते हुए क्या कर रहे हैं, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, तेरी महिमा जग में प्यारी प्यारी हरि हरि, तेरी महिमा जग में प्यारी प्यारी हरि हरि, बोलो नारायण नारायण हरि हरि, बोलो नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि, नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि। प्रहलाद तो प्रभु के नाम का संकीर्तन कर रहे हैं, क्यों रे तू मरा नहीं, किसने तेरी रक्षा करी, नारायण ने। नारायण कहाँ है, कहाँ है तेरा नारायण, पिताजी ये पूछो कहाँ नहीं है नारायण, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते होई प्रकट में जाना, वो तो व्यापक है, जहां याद करो दर्शन हो जाए। अच्छा तो तेरा नारायण तेरी रक्षा करता है, तो पहले रक्षा करने वाले को मार दो, फिर तेरे से बात करता हूं। क्या मेरे अंदर भी नारायण है? हाँ पिताजी आपके अंदर भी नारायण है, तभी तो आप मेरे से झगड़ा कर रहे हो। आपके अंदर नारायण नहीं होता तो मैं वो चदरा रेटे है, तभी तो आप मेरे से बोल रहे हो। तो क्या इस तलवार में भी नारायण है? हाँ पिताजी इस खड्ग में भी नारायण है, तभी तो ये लोगों का खून पी जाती है। क्या इस स्तंभ में नारायण है? हाँ पिताजी इस स्तंभ में भी नारायण है, तभी तो ये भवन टिका हुआ है। यदि नारायण नहीं होते तो ये भवन टिक पाता? यदि तेरा नारायण इस स्तंभ में है तो मुझे क्यों नहीं दिखाई देता? अब पिताजी आपको गोमा बाई ले जाना पड़ेगा, मुझे तो हंसता हुआ दिखाई देता है। ठीक है तेरा नारायण इस स्तंभ में है तो भी मार देता हूं। प्रहलाद तो आंख बंद करके विनती करने लगे, हे नारायण मेरे पिता अब आपके ऊपर प्रहार करने वाले हैं, कहीं आपको चोट न लग जाए, इसलिए अपनी सुरक्षा स्वयं करना, मुझे दोष मत देना।
हिरण्यकश्यप जैसे ही मुष्टिका और लात के द्वारा स्तंभ पर प्रहार करने लगा, तभी स्तंभ के खंड खंड हो जाते हैं और उसमें से दिव्य रूप धारण करके भगवान नरसिंह प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की। चौंक गया, बाप रे बाप, ये क्या? आधा नर और आधा सिंह का रूप लेकर के भगवान अवतार लेकर प्रकट हो गए। ये भागने लगा पीछे पीछे, भगवान भी दौड़े और महल की दहली के यहाँ आकर पकड़ लिया, अपनी गोद में डाल दिया और कहने लगे, याद कर ले अपने ब्रह्मा के दिए हुए वरदान, दिन में मरो न रात में मरो, देख ले ना तो दिन है न रात है, संध्या काल का समय है। ऊपर मरो ना नीचे मरो, मेरी गोद में है। अंदर मरो ना बाहर मरो, मेरी दहली पर है। और याद कर ले, सूखी वस्तु से मरू ना गिरी वस्तु से, मैं तुझे नाखून से मारूंगा। नाखून ना तो सूखे हैं ना गीले हैं, बीच की स्थिति के होते हैं। अस्त्र से मरू ना शस्त्र से मरू, मेरे हाथ में ना तो अस्त्र है ना शस्त्र है। देख ले, नर से मरो ना सिंह से मरो, देख मेरे रूप को, ना तो मैं पूरा नर हूं ना पूरा सिंह हूं, आधा नर और आधा सिंह हूं। और याद कर ले ब्रह्मा के वरदान। तो हिरण्यकश्यप कहने लगा, प्रभु आप नहीं मार सकते, मैंने भगवान से ये भी वरदान मांगा था, 12 ही महीनों में किसी महीने में नहीं मरूं, तो आप कैसे मारोगे? नरसिंह भगवान ने कहा, तू बड़ा भोला प्राणी रह गया रे, 12 नहीं, ये अधिक मास 13वां अधिक मास चल रहा है, तुझे मारने के लिए तो मुझे अधिक मास मनाना पड़ा। ये 12 महीना नहीं, ये 13वां महीना है। एक भी सूत्र काम नहीं आ रहा है, ब्रह्मा जी के सारे वरदान फेल हो रहे हैं। भगवान का क्रोध बढ़ गया, तो मेरे भक्त के ऊपर कष्ट और दुख देता है, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नरसिंह भगवान ने अपने बड़े बड़े नाखून को हिरण्यकश्यप के पेट में डाल दिया, पेट फाड़ दिया, आते निकाल करके माला जैसे धारण कर ली। जब हिरण्यकश्यप के प्राण निकल गए, देवता पुष्प की वृष्टियां करते, दुंदुभी नगाड़े बजा करके भगवान का सम्मान किया, स्वागत किया है। बोलिए नरसिंह भगवान की। सभी देवता चले आए भगवान की स्तुति गाने के लिए, पर भगवान का क्रोध अभी भी शांत नहीं हुआ है, गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ है। देवता सब आ तो गए, पर सामने जाने की हिम्मत किसी की नहीं हो रही। एक दूसरे को टल्ला मारते हैं कि आप जाओ आप जाओ आप जाओ। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद जी आप जाओ ना भगवान के सामने, आपको देख करके भगवान का गुस्सा थोड़ा ठंडा हो जाएगा, देखो कितना गुस्सा कर रहे हैं। और नारद जी आप तो वैसे भी ऑलराउंडर चैंपियन हो, कहीं भी आ जा सकते हो, जाओ ना भगवान के सामने। नारद जी ने कहा, इतना गुस्सा तो मैंने कभी नहीं देखा, अभी मैं सामने चला जाऊं, पहले ही अपने माथे पर बाली नहीं है और कहीं एक पंजा अपनी खोपड़ी पे रख दे तो। इंद्र ने कहा, ब्रह्मा जी आप जाओ ना। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं जाऊं, हमारी दाढ़ी वटी पकड़ ले तो भाग भी नहीं पाऊंगा, मेरी भी हिम्मत नहीं। कोई भी देवता भगवान के सामने जाने को तैयार नहीं। तब नारद जी ने कहा, एक तरकीब है, किसी का आदमी रूठ जाए तो मनाए कौन? बताओ। धर्म पत्नी ही मनाए। मान जाइए श्याम लाल जी श्याम। पति रूठ जाए तो मनाएगा कौन? पत्नी मनाएगी। भगवान रूठे हैं तो मनाने कौन आएगी? लक्ष्मी। नारद जी गए वैकुंठ में, माता जी प्रणाम, भगवान कहाँ है? पता नहीं, अभी तो यहीं बैठे थे, अकस्मात अंतर ध्यान हो गए। तो माता जी मुझे मालूम है कहाँ है, चलो मेरे साथ।
लक्ष्मी जी को ले आए नारद जी और कहा देखो वो है आपके पतिदेव। कट्टे हैं वो तो कोई सर्कस को नार बाबू दिखे, ना ना ना, वो आपके पतिदेव हैं। भक्त के लिए ऐसा रूप बना करके आए। इतना क्रोध, आधा नर और आधा सिंह का, इतना गुस्सा तो मैंने मनक जमारे में कभी नहीं देखा। मैं भी सामने चली जाऊं और एक मालपा मेरे टिका दे तो, इसलिए मैं तो नहीं। लक्ष्मी ने भी इनकार कर दिया। तब नारद जी ने देखा प्रहलाद अभी भी स्तंभ के पास हाथ जोड़ करके खड़े, उन्हें पता ही नहीं क्या हुआ। नारद जी आए और कहा प्रहलाद आंखें खोलो, देखो आपके लिए भगवान ने कैसा रूप बनाया। जैसे ही भक्त प्रहलाद को नरसिंह भगवान के सन्मुख लाए, भक्त को देख करके भगवान का क्रोध एकदम से शांत हो गया, मुस्कुराने लगे, अपनी जिह्वा के द्वारा भक्त को चाटने लगे, प्रेम जताने लगे, प्यार करने लगे। जैसे भगवान का क्रोध शांत हो गया तो देवता भी फटाफट आ गए प्रणाम करने के लिए। इसलिए मेरे भाई बहन कहा है, इस जगत में यदि सबसे कोई बड़ा है तो भक्त का हृदय सबसे बड़ा होता है। धरती कहे कि मैं बड़ी तो शेष के माथे क्यों पड़ी। शेष कहे कि मैं बड़ा तो भोलेनाथ के गले में क्यों पड़ा। भोलेनाथ कहे कि मैं बड़ा तो कैलाश पर्वत पर क्यों पड़ा। कैलाश पर्वत कहे कि मैं बड़ा तो रावण की भुजा से क्यों हिला। एक बार रावण ने अपनी भुजाओं के बल का प्रयोग करने के लिए भुजा से कैलाश पर्वत को हिला दिया। तो माता पार्वती कहने लगी बाबूजी भागो भूकंप पइरियो। भोलेनाथ ने कहा भूकंप नहीं आ रहा है, ये रावण अपने बल का प्रयोग कर रहा है, करने तो कैलाश कहे कि मैं बड़ा तो रावण की भुजा से क्यों हिला। रावण कहे कि मैं बड़ा तो बाली की खाक में 6 मास तक क्यों दबा। बाली कहे कि मैं बड़ा तो श्री राम के बाणों से क्यों मरा। और श्री राम कहे कि मैं बड़ा तो भक्त हनुमान के हृदय में क्यों पड़ा। सबसे बड़ा यदि कोई है तो भक्तों का हृदय होता है, जिसमें भगवान भी कैद होते हैं, उन्हें भी कैद होना पड़ता है। जब भक्त नहीं होगा भगवान कहाँ होंगे। जब भक्त नहीं होगा भगवान कहाँ होंगे। हर एक समस्या का समाधान कहाँ होगा। हर एक समस्या का समाधान कहाँ होगा। जब भक्त नहीं होगा भगवान कहाँ होंगे। जब भक्त नहीं होगा भगवान कहाँ होंगे। विद्वान बहुत देखे, विद्वान बहुत देखी। विद्वान बहुत देखे, विद्वान बहुत देखे। ये भजन प्रश्न उत्तर में, ये भजन प्रश्न उत्तर में ये प्रश्न आपसे पूछा गया। विद्वान बहुत देखे, विद्वानी बहुत देखी, पर बताओ किसके जैसा विद्वान अभी तक नहीं हुआ। मैंने कल ही बताया था, दुनिया में रावण जैसा विद्वान कहाँ होगा। दुनिया में रावण जैसा विद्वान कहाँ होगा। जब भक्त नहीं होगा भगवान कहाँ होंगे। जब भक्त नहीं होगा भगवान कहाँ होंगे। मेहमान बहुत देखे, मेहमान बहुत देखी। मेहमान बहुत देखे, मेहमान बहुत देखे। दुनिया में सुदामा जैसा
बहुत, पर बताओ किसके जैसा दान अभी तक नहीं है? सबसे बड़ा दान क्या है? दुनिया में दुनिया में दुनिया में कन्यादान सा दान कहाँ होगा? दुनिया में कन्यादान सा दान कहाँ होगा? जब भक्त नहीं होगा भगवान कहाँ होंगे? जब भक्त नहीं होगा भगवान कहाँ होंगे? संगीत सुनाते परेशान करते, संगीत सुनाते परेशान करते, संगीत सुनाते हैं परेशान करते हैं। संगीत सुनाते परेशान करते। किसके जैसा संगीत अभी तक नहीं है? किसके जैसा संगीत? दुनिया में मच्छर जैसा संगीत कहाँ होगा? दुनिया में मच्छर जैसा संगीत कहाँ सोने नहीं दे, कानों के पास आकर के गीत सुनाए। जब भक्त नहीं होगा भगवान कहाँ होंगे? जब भक्त नहीं होगा भगवान कहाँ होंगे? बोलिए भक्त प्रहलाद की, जय नरसिंह भगवान की। जय। अष्टम स्कंद में मेरे भाई बहन, षष्टम मनवंतर में भगवान अनेक अवतार धारण करते हैं। समुद्र मंथन के समय जब मंदराचल पर्वत ढस रहा था, समुद्र में अंदर ही अंदर चला जा रहा, तब भगवान नारायण कच्छप रूप धारण करके आए, मंदराचल को अपनी पीठ पर धारण किया। यहाँ भगवान के देखो अनेक अवतार हुए। धन्वंतरी अवतार लेकर के भगवान अमृत का घड़ा लेकर के प्रकट हुए। देवता तो स्तुति करने में रह गए, पर राक्षस में जयंत ने मौका पाया और धन्वंतरी भगवान के हाथ से अमृत का घड़ा लेकर के भाग गया। भगवान ने कहा अब क्या करें, जाओ उस और जिस और वो राक्षस भागे, समय आएगा मौके पर मैं भी आपकी सहायता करने के लिए आऊंगा। अब यहाँ भगवान कौन सा अवतार धारण करते हैं? मोहिनी रूप धारण करके जिस और अमृत का झगड़ा चल रहा है वहां पहुंचे। आंखों में काजल लगाया, कानों में कुंडल पहने, हाथ में कंगन पहने, पायल पहनी, चूनर ओढ़ी, मोहिनी रूप धारण करके पायल की झनकार करते हुए चले आए। राक्षसों की दृष्टि गई, अरे सुंदरी ये कौन है? कौन है तू? कहां से आई? क्या नाम है तेरा? मोहिनी भगवान ने कहा देखो रास्ते चलते और से बात नहीं करना, तुम तुम्हारे रास्ते चलो, मैं मेरे रास्ते चल रही हूँ। मेरा इस जगत में कोई नहीं है, नीचे धरती ऊपर आकाश, और कोई नहीं है, तुम तुम्हारा काम करो। अरे बाप रे बाप, दिखने में तो सुंदर है पर बोलने में तो बड़ी आर पार है, थोड़ा धीरे बोला कर। मोहिनी भगवान ने कहा देखो राक्षसों, मेरे कहने का मतलब है मैं मेरा काम कर रही हूँ, आप आपका काम करो, पर हमारी भी तो सुन ले। हम चाहते हैं, अमृत का झगड़ा चल रहा है, देव दानव हमने मिलकर के मंथन किया, यदि तू अपने हाथों से ये अमृत हमें पिला दे तो हमारा जीवन धन्य हो जाए। अब मोहिनी भगवान तो चाहते थे कि ये राक्षस मुझे गड़ा दे दे, पर थोड़ा और अपनी बातों में उलझाना है। भगवान ने कहा देखो राक्षसों, तुम्हें मालूम है किस किस का भरोसा नहीं करना चाहिए, किस किस का भरोसा नहीं करना। स्त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम
देवो न जानामि कुतो मनुष्य। स्त्रियों के चरित्र को और पुरुष के भाग्य को देवता भी नहीं समझ पाते, देवता भी नहीं जानते। तो आप मुझे अमृत का घड़ा दे रहे हो, क्या मुझे जानते हो? और दूसरी बात, विश्वास किस किस का नहीं करना चाहिए? श्रृंगीनां नखीनां शस्त्रपाणीनां तथैव च विश्वासुनेव कर्तव्यो स्त्रीषु राजकुलेषु च। जिनके सिंग बड़े हों, भले आपकी गाय बैल है, कभी भी आपको मार सकते हैं, बड़े सिंह का विश्वास नहीं करना। नखीनाम, जिनके नाखून बड़े बड़े हों, और आजकल तो फैशन है, और बढ़िया पेंट करे फिर ऊपर से पेंटिंग होती है नाखून पर। जब मैं बोरीवली गया था ना, तो वहाँ तुलसी दल लेने, यहाँ तो मुझे आराम में कोई फटाफट उठने का, मेरे ज्यादा बैठने का अवसर नहीं मिलता है, पर वहाँ तो सब बारी बारी से तुलसी पत्र लेने आते थे व्यासपीठ पर। तो वो बहनें सब मुझे बोलती, गुरुजी आप तो पैरों को ऐसे दबा करके बैठते हो, छूने नहीं देते हो। मैंने कहा हाथ लगा भी मत देना। कि क्यों? मैंने कहा आपके नाखूनों से डर लगता है, इतने बड़े बड़े नाखून, सुर पर नखा जैसे, ये क्यों रखते हो, इनको काटो। तो बहनें कहने लगी, गुरुजी अब क्या पता ससुराल कैसी मिले, सासू कैसी हो, ससुरा कैसा हो, जेठ कैसा हो। और कभी ज्यादा ही हमको सुनाए तो ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, बस हम थोड़ा हाथ यूं करे जितने कि बाप रे बाप, बड़े बड़े नाखून ने कहीं मेरा थोबड़ा नोच लेगी। तो जिनके नाखून बड़े हों उनका भी भरोसा नहीं करना। श्रृंगी नाम, नखी नाम, शस्त्रपाणी नाम, जिसके हाथ में शस्त्र हो उसका भी विश्वास नहीं करना। और विश्वासो नेव कर्तव्यो स्त्रीषु राजकुलेषु च। सरकारी कोई अफसर हो, भले अपना घर का पुलिस वाला है, वना को भी भरोसा नहीं करना। कभी भी हथकड़ी आपने लगा सके, अबे मुंह कहीं करूं दादा, ऊपर आदेश है, एक बार तो चलना पड़ेगा, वो भी हथकड़ी डाल सकते। और नारी जाति का भी विश्वास नहीं करना। मोहिनी भगवान ने अच्छी तरह से उनको अपनी ओर आकर्षित कर लिया। राक्षस कहने लगे, पर तू हमें ऐसी दिखाई नहीं देती है, तू तो ये घड़ा ले और हमें अमृत पिला दे। मोहिनी भगवान ने कहा, वाह यदि थाने मार पे भरोसे हुए तो लाओ। और भगवान तो ये चाहते थे कि मुझे ये घड़ा दे दे। देखो मैंने सुना है कि आप दो माताओं के हैं, देव दानव हो ना, तो अलग अलग लाइन बना करके बैठो, स्नान करके आओ, देवता अलग दानव अलग, लाइन लगा करके बैठ गए। और मोहिनी भगवान अमृत लेकर के पहले राक्षसों की तरफ आए। बलिराज पिलाना तो मैं इधर से ही चाहती हूँ, पर मुझे क्या है कि वो ऊपर का पतला पतला इन देवताओं को पिला दो, और नीचे नीचे का गाढ़ा गाढ़ा अमृत तुम्हें पिला दूंगी। हाँ हाँ ये ठीक बोल रही है, तो हमारे हित के लिए बोल रही है, ये पतलो पतलो शब्द देवता ने पिला जा। भगवान मोहिनी ऐसा आकर्षित किया भगवान ने। अब अमृत भी कोई पतला गाढ़ा होता है, पर देवताओं को पिलाना है, पिलाते गए। राक्षस उधर से बोलते हैं, देख मोहिनी ध्यान रखना, हमारे लिए भी बचाना, हमें भी पिलाना है। तो राक्षसों को मोहिनी भगवान कभी अपनी नेत्र की चपलता दे करके, कभी अपने कंगन की आवाज दे करके, कभी पायल झनका करके उनको अपनी ओर आकर्षित करते रहे और अमृत देवताओं को पिलाते रहे। पर राक्षसों की लाइन में जो राहु था उसके समझ में आया कि अमृत भी कोई पतला गाढ़ा होता है क्या? छाछ पतली गाड़ी होती, ऊपर ऊपर पानी, नीचे नीचे गाड़ी। पर बताओ दूध, दूध तो एक समान ही होता है ना, उसमें तो कोई पतला गाढ़ा नहीं। तो अमृत तो ऐसे ही होता है। तो दाल में कुछ काला है, तो राहु उस लाइन से उठ करके, राक्षसों की लाइन से उठ करके सूर्य चंद्रमा के बीच में आकर के बैठ गया। मोहिनी भगवान ने सूर्य चंद्रमा के साथ साथ राहु को भी अमृत पिला दिया।
सूर्य चंद्रमा ने शिकायत करी, प्रभु आपने ये उधर से आया राक्षस पिला दिया। इसी बात मोहिनी रूप छोड़ा, 4 भुजा धारण करी, सुदर्शन चक्र के द्वारा राहु के मस्तक को काट दिया, पर अमृत की बूंद कंठ से नीचे उतर गई, इसलिए मरा नहीं, 2 हो गए, राहु और केतु। इन दोनों ने कहा, सूर्य चंद्रमा आपने हमारी शिकायत करी है, आपकी वजह से हमारा ये मस्तक कटा है, तो आने वाले समय में हम दोनों आपको ग्रसेंगे। तो आज भी राहु केतु के कारण ही सूर्य चंद्रमा को ग्रहण लग जाता है। आज भी ये इनको पीड़ा देते हैं, ग्रसते हैं। हल्ला हो गया कि भगवान ने ठीक नहीं किया, छल किया, कपट किया, खून की नदियां बहने लगी, राक्षसों का विनाश होने लगा। शुक्राचार्य जी महाराज ने बलिराज को समझाया, युद्ध बंद करो, जीत देवताओं की होगी। क्यों? क्योंकि अमृत उन्होंने पिया है। क्या करें? तो अपना पुण्य बढ़ाओ। किसी की बढ़ती को देख करके मेरे भाई बहन, उसको आप मिटाने का कभी भी प्रयास मत करना। आप अपना पुण्य बढ़ा लो, सामने वाला अपने आप छोटा हो जाएगा। अकबर ने बोर्ड पर एक लाइन खींची और कहा, भैया इस लाइन को बिना मिटाए छोटी करो। सब परेशान हो गए, महाराज मिटाएंगे नहीं तो छोटी कैसे होगी? पर बिरबल ब्राह्मण था, महाराज मैं कर देता हूँ। चौक लिया, उसी लाइन के नीचे एक लाइन बड़ी और खींच ली। लो महाराज, आपकी लाइन बिना मिटाए छोटी हो गई। तो बात समझ में आ रही है? किसी की संपत्ति को, ऐश्वर्य को, वैभव को, उसकी बढ़ती हुई आभा को देख करके आप उसे मिटाने का कभी भी प्रयास मत करना। जरा आप अपने पुण्य की लाइन को बढ़ा देना, तो सामने वाला अपने आप छोटा हो जाएगा। अपना पुण्य बढ़ाओ, उसे क्यों मारो काटो। तो राक्षस भी अपना पुण्य बढ़ाने के लिए भरूच, गुजरात, नर्मदा के किनारे यज्ञ करते हैं बलिराज। देवताओं को लगी चिंता, यदि बलिराज का ये यज्ञ पूरा हो गया तो निश्चित हम छोटे हो जाएंगे। इसलिए क्या होता है, भगवान नारायण कश्यप और अदिति के यहाँ कौन सा रूप लेकर के आए? बोलिए वामन भगवान की। वामन रूप धारण करके कश्यप अदिति के यहाँ भगवान प्राकट्य लेते हैं। ठाकुर जी चले जिस और बलिराज यज्ञ कर रहा है, ये यज्ञ पूरा हो गया तो मेरे देवता सब छोटे हो जाएंगे। उस यज्ञ को अधूरा रखने के लिए भगवान वामन चले। बलिराज ने जैसे वामन भगवान को देखा, देख करके यज्ञ से ही उठ करके हवन करना ही छोड़ दिया। और स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवामिते, वामन भगवान का स्वागत करने के लिए चले गए, प्रणाम किया। बोलिए विप्रदेव, आपका नाम वामन, मैं आपकी क्या सेवा करूं? क्योंकि मेरे दरबार में जो भी आया है खाली हाथ नहीं गया है, मांगो क्या चाहते हो? वामन भगवान ने कहा, और तो कुछ नहीं चाहिए, 3 पग जमीन दे दे, और 3 पग भी मेरे, आपके नहीं। बलि ने कहा, आपके छोटे छोटे पैर हैं, मेरा त्रिलोक में शासन है, आप जो मांगो सो दे दूं। 3 पग में क्या होगा? ना, मुझे तो 3 पग ही चाहिए। ठीक है, आपकी जैसी इच्छा। ओ गुरु शुक्राचार्य जी महाराज, आइए संकल्प करवाइए, 3 पैर जमीन दान दे रहा हूँ। गुरु जी ने कहा, तू मन्ने बट्टे मत बुलान, आपशा बट्टे पधारो पेला। क्यों? तुझे मालूम है ये कौन है? पहचान हो रही है ये कौन है? पगले, ये कोई वामन ब्राह्मण नहीं, मुझे दिख रहा है ये साक्षात वैकुंठनाथ नारायण है, वामन रूप लेकर के आए हैं। मत देना 3 पैर जमीन, नहीं तो बर्बाद हो जाएगा। बलिराज ने कहा, वाह वाह गुरुदेव, आज आपने अपने नाम को सार्थक कर दिया। अब तक तो मैंने पढ़ा और सुना ही था, क्या गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी, जो गोविंद दियो बताए।
हे गुरुदेव, आज आपने अपने नाम को सार्थक किया। मैं तो पहचान नहीं पा रहा था ये कौन है, पर आज मेरे सामने आप दोनों खड़े हो, आप गुरुदेव हो, ये गोविंद है, मेरी पहचान हो गई। तब तो जरूर मैं दान दूंगा, मेरा नाम रोशन होगा, मेरा नाम बड़ा होगा। अब गुरुजी को डर है कहीं ये संकल्प ले लेगा तो बर्बाद हो जाएगा। तो संकल्प में वो नली वाला पात्र होता है राम सागर, पर गुरुजी क्या करते हैं, भंवरा बनकर के उस नली में फंस गए कि मैं जल हाथ में आने ही नहीं दूं, संकल्प लेने ही नहीं दूं, नहीं तो मेरा चेला बर्बाद हो जाएगा। अब जल आए नहीं, वामन भगवान समझ गए कि कचरा क्या फंस रहा है, तो डाब का तिनका लिया और वो नली में डाला। तो शुक्राचार्य जी महाराज का एक बाजार बंद हो गया। अब सोचा मैं नहीं निकला तो ये दोनों आंख मेरी फोड़ देगा। मानो वामन भगवान कहना चाहते हैं, देखो गुरु के एक नेत्र में ज्ञान का वास है, दूसरे नेत्र में वैराग्य का वास है। मानो वामन भगवान कहना चाहते हैं, गुरुदेव ज्ञान वाला नेत्र तो आपका सर्वश्रेष्ठ है, जो अपने चेले को ज्ञान करवा रहे हो कि ये नारायण है, पर वैराग्य आपसे नहीं हो रहा है, त्याग आपसे नहीं हो रहा है, तो उस नेत्र को मैं फोड़ देता हूं। वो किस काम का फिर? ज्ञान का चक्षु अच्छा है, पर त्याग का चक्षु आपका ठीक नहीं है, तो एक आंख भगवान ने फोड़ दी। गुरु जी निकल गए, जल लिया, संकल्प बोला, 3 पैर जमीन का दान तुभ्यम हम संप्रददे, आपको देता हूं। नापूं? हाँ प्रभु नापूं। कहां से नापूं? ये छोटे छोटे तो पैर हैं, अभी यही हो जाएगा। तो वामन भगवान ने एक देखो विराट रूप बनाया, विशाल। एक पैर से धरती को नाप लिया, दूसरे पैर से स्वर्ग लोक को नाप लिया। अब भगवान कहने लगे, बोलो बलिराज ये तीसरा पैर कहाँ रखूं? बलिराज कहने लगे, प्रभु ये धोखा कपट आपने किया है, मैंने नहीं किया। मांगने आए तो छोटे थे, नापने लगे तो बड़े हो गए, अब फिर भी मैं बदलूंगा नहीं प्रभु, ये तीसरा पैर आप मेरे मस्तक पर रखो। तो वामन भगवान ने अपना तीसरा पैर बलिराज के मस्तक पर रखा, तो भगवान के चरण के प्रहार से बलिराज पाताल में पहुंच गए। अब कहने लगे भगवान, बलिराज कहने लगे, देखो वामन भगवान मैं भी तो 3 पैर जमीन में नपा हूं, एक पैर आपने मेरे मस्तक पर रखा है, तो इस पट्टे को आबाद करो प्रभु, मुझे छोड़ करके कहां जा रहे हो? यहीं रहो पाताल में। अब कौन कहता है कि भगवान छलने गए? भगवान छलने नहीं गए, मुझे तो ऐसा लगता है कि बलिराज ने भगवान को छल लिया। पहरेदारी करवाता है बलिराज पाताल में भगवान से। माताएं बहनें वो भजन गाती है हमारे उधर, बलि को छलने गए जब बनकर वामनिया, बलि को छलने गए जब बनकर वामनिया, देखो खुद बंध गए आज सांवरिया, बांध के राखी। रक्षाबंधन के दिन लक्ष्मी आई पाताल में, बलि के हाथ में राखी बांधी। बलिराज प्रसन्न हो गए, वाह लक्ष्मी मेरी बहना, नारायण मेरे जीजा, दोनों यहीं रहो, बादाम का हलवा खाओ, कहीं नहीं जाना। तो लक्ष्मी ने कहा, देखो भैया लोकाचार में बहना जब राखी बांधती है ना हाथ के, तो कुछ देती है। क्या देती है? कुछ भी दे, मुझे वचन दो, जो मैं मांगूंगी आप दोगे। अरे बिल्कुल वचन दिया बहना, मांग। तेने राखी बांधी मेरे हाथ में। तो लक्ष्मी ने क्या मांग लिया, भैया यदि राखी के बदले देना चाहता है तो मेरा पति मुझे लौटा दे, इनके बिना वैकुंठ सुना सुना लग रहा है, ये 4 महीने से पाताल में है। बलिराज ने कहा, बहना तेने मुझे वचन में फंसा दिया,
ठीक है ले जा, पर पूरा 12 ही महीना नहीं दूंगा। 8 महीने के लिए ये पति तेरे वैकुंठ में रहेंगे, पर 4 महीने के लिए तो मेरे यहाँ पाताल में प्रभु को पहरेदारी करने के लिए आना पड़ेगा। लक्ष्मी ने सोचा चलो 8 महीने तो मिल रहे हैं, जो हाथे लगे वही लो। तो आज भी वो नियम बना हुआ है मेरे भाई बहन, जैसे ही देवशयनी एकादशी आती है कि भगवान वैकुंठ धाम छोड़ करके पाताल में बलिराज के यहाँ पहरेदारी करने आ जाते हैं, और देव उठनी एकादशी को पुनः भगवान पाताल छोड़ करके वैकुंठ धाम में चले जाते हैं। तभी तो चतुर्मासी में कहीं हम भगवान को भूल न जाए, इसलिए चतुर्मासी में भगवान की कथाएं सत्संग ज्यादा होता है, ताकि हम भूले नहीं, याद बनी रहे। भगवान 4 महीने बाद फिर आएंगे वैकुंठ में, फिर शादी विवाह सब चालू होगा। तो मेरे भाई बहन वामन भगवान को हम कोटि कोटि वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। और यदि आप गाड़ी घोड़ा चलाते हो ना, रोड पे चलते हो, तो ये जीवन में याद रखना, भगवान वामन ने अपने चरण से पूरे धरती को क्या ब्रह्मांड को नाप लिया था। हर जगह भगवान के चरण है वामन भगवान की, क्योंकि नापा हुआ है। तो जब भी गाड़ी चलाओ, 4 व्हीलर चलाओ, मोटरसाइकिल चलाओ, तो गाड़ी में बैठने से पहले 27 बार वामन भगवान का नाम लेकर के बैठ जाना। कभी भी आपका एक्सीडेंट नहीं होगा। भगवान आपकी, वामन भगवान आपकी रक्षा करेगा। वामन भगवान का स्मरण करके गाड़ी चलाओ, रक्षा होगी। तो आइए हम भी कोटि कोटि वंदन करते हैं वामन भगवान को। बोलिए वामन भगवान की। हरि अनंत हरि कथा अनंता। मेरे भाई बहन कथाएं तो बहुत है। 9वें स्कंद में 24 अध्याय में 12 अध्याय में सूर्यवंश की कथा, 12 में चंद्रवंश की कथा, और सूर्यवंश की कथा में मुख्य रूप से भगवान श्री राम का प्राकट्य। तो आइए हम 5 मिनट में फटाफट राम जन्म करके फिर कृष्ण जन्म की ओर